कल्पना कीजिए, आप चार्ट के सामने हैं। आपको एकदम सही सेटअप नजर आता है। सब कुछ सही बैठता है, आपकी रणनीति, आपके संकेतक, आपका विश्लेषण। आप खरीदारी करते हैं। लेकिन फिर कुछ ही सेकंड बाद संदेह मन में आता है। आप जल्दी ही सौदा बंद कर देते हैं, या इससे भी बदतर, आप अपना स्टॉप लॉस बदल देते हैं, एक घाटे वाले ट्रेड में और पैसा जोड़ देते हैं, और फिर धमाका, आप सेटअप को बर्बाद कर देते हैं। आप स्क्रीन से दूर चले जाते हैं, खुद से बार बार यही दर्दनाक सवाल पूछते हैं, मैं अपने ही ट्रेड्स को क्यों बर्बाद कर रहा हूं? इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपने घंटों मेहनत की है। आपने चार्ट का अध्ययन किया है। आपने पैटर्न याद कर लिए हैं। आपने अपनी रणनीति का तब तक बैक टेस्ट किया है जब तक कि आप नींद में भी उसके नियम याद नहीं कर लेते। आपको ठीक ठीक पता है कि आपको कहां निवेश करना चाहिए, कहां से निकलना चाहिए और कितना जोखिम उठाना चाहिए। कागज पर यह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर बाजार खुलता है और अचानक ऐसा लगता है जैसे आप एक अलग इंसान हो गए हैं। कुछ बदल जाता है। आपके अंदर कुछ हावी हो जाता है। आपके हाथ हिचकिचाते हैं। आपकी उंगली माउस पर घूमती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आपके पेट में गांठ कस रही है। जब आपको कदम उठाना चाहिए तब आप हिचकिचाते हैं। जब आपको इंतजार करना चाहिए तब आप पीछा करते हैं। जब अवसर आपके सामने होता है तब आप ठिठक जाते हैं। या इससे भी बदतर, आप बहुत जल्दी सौदा कर लेते हैं। आप सौदे के शुरू होने से ठीक पहले उससे बाहर निकल जाते हैं और आप निराशा में बैठे देखते रहते हैं कि चार्ट ठीक वैसे ही चलता है जैसा आपके सिस्टम ने अनुमान लगाया था। बस आप उसमें शामिल नहीं होते। और हर बार ऐसा होने पर दर्द एक जैसा ही होता है। खुद से बात शुरू हो जाती है। गुस्सा, अपराध बोध, शर्म। मैं अपनी योजना पर क्यों नहीं चल पाता? मुझ में क्या गड़बड़ है? मैं ऐसा क्यों करता रहता हूं? यह बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आप इससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। आप इसलिए असफल नहीं हो रहे क्योंकि आप में बुद्धि की कमी है। आप इसलिए असफल नहीं हो रहे क्योंकि आप बाजार को नहीं समझते। आप इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि उस पल की गर्मी में कोई और चीज नियंत्रण में आ जाती है। और सबसे क्रूर बात, इसे कोई और नहीं देख सकता। बाहरी दुनिया को ऐसा लगता है कि आप बस अनुशासनहीन हैं, जैसे आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ऐसा लगता है जैसे कोई छिपी हुई शक्ति है जो आपको बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर कर रही है, चाहे आप खुद से कितना भी वादा करें कि आप बदल जाएंगे। और बाद में जब धूल जम जाती है तो आप स्क्रीन को घूरते रह जाते हैं, सिर पर हाथ रखे और मन में उसे दोहराते रहते हैं। वही विचार हमेशा वापस आता है, मुझे क्या हो गया है? मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता? मैं अपने साथ ऐसा क्यों करता रहता हूं? अब यहां एक ऐसी बात है जिसका ज्यादातर ट्रेडर्स को कभी एहसास नहीं होता, और यह आपको चौंका भी सकती है। यह आपकी रणनीति नहीं है। यह बाजार नहीं है। असली दोषी कहीं ज्यादा सूक्ष्म है, कुछ छिपा हुआ, कुछ पृष्ठभूमि में चुपचाप चल रहा है।
यह एक ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग है, एक अवचेतन टेप जो आपके दिमाग में प्रोग्राम कर दिया गया है आपके पहला चार्ट खोलने से बहुत पहले, और यह बार बार चलता रहता है, बार बार। आप इसे देखते नहीं, आप इसे सुनते नहीं, लेकिन आप इसे महसूस करते हैं हर बार जब आप हिचकिचाते हैं, हर बार जब आप दोबारा सोचते हैं, हर बार जब आप अपने ही ट्रेड्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब तक आप इसे उजागर नहीं कर देते, जब तक आप इसे प्रकाश में नहीं लाते, आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे, चाहे आप कितना भी अनुशासन थोपने की कोशिश करें, चाहे आप कितनी भी बार अपने नियमों को दोबारा लिखें, चाहे आप कितनी भी ट्रेडिंग किताबें पढ़ लें। क्योंकि सच तो यह है कि यह ज्यादा अनुशासन की बात नहीं है, यह रिकॉर्डिंग को फिर से प्रोग्राम करने की बात है। यहां है मेरा मतलब क्या है। हर व्यापारी के मन में एक अवचेतन रिकॉर्डिंग होती है, विश्वासों, आशंकाओं और भावनात्मक पैटर्न से बनी एक पुरानी स्क्रिप्ट। हो सकता है आपके लिए यह वो आवाज हो जो फुसफुसाती हो, चूक मत जाना, अभी कूद पड़ो, या हो सकता है कि यह वो आवाज हो जो ताना मारती हो, तुम फिर से हारने वाले हो। कभी कभी यह जल्दबाजी जैसा लगता है, कभी कभी यह शर्मिंदगी जैसा लगता है, और कभी कभी यह हिचकिचाहट, दोबारा अनुमान लगाने या परफेक्ट होने की जरूरत के रूप में सामने आता है। यह रिकॉर्डिंग अदृश्य होती है। जब यह चल रही होती है तो आप इसे नोटिस नहीं करते, लेकिन यह चुपचाप बाजार में आपकी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करती है। यही कारण है कि दो ट्रेडर्स को एक ही सिस्टम दिया जा सकता है, एक जैसी प्रविष्टियां, एक जैसे निकास, एक जैसे नियम, और फिर भी उनके परिणाम इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकते। एक अकाउंट बढ़ाता है, दूसरा उसे उड़ा देता है। अंतर सिस्टम का नहीं है, यह ट्रेडर के दिमाग में चल रही रिकॉर्डिंग का है। और यह वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यह रिकॉर्डिंग ट्रेडिंग में नहीं बनी थी, यह आपके चार्ट खोलने से बहुत पहले ही बन गई थी। यह पैसे के साथ आपके रिश्ते से आती है, जीतने और हारने के शुरुआती अनुभवों से, असफलता के डर से, खुद को साबित करने की जरूरत से, हमेशा सही होने की चाहत से। यह बचपन की कंडीशनिंग, पुराने जख्मों और बिना जांचे परखे विश्वासों में निहित है। ट्रेडिंग बस इसे सक्रिय करती है क्योंकि बाजार एक आदर्श दर्पण है। सोचिए, यह हर टिक, हर उतार चढ़ाव, हर जोखिम जो आप उठाते हैं, वह आपकी छिपी हुई प्रोग्रामिंग पर सीधे पड़ने वाली स्पॉटलाइट की तरह है। यही कारण है कि ट्रेडिंग इतनी व्यक्तिगत लगती है, क्योंकि यह है, बाजार सिर्फ आपकी क्षमता का परीक्षण नहीं कर रहा है, यह आपके मन में चल रही कहानी का परीक्षण कर रहा है। और जब तक आप उस कहानी से अवगत नहीं हो जाते, जब तक आप ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग को उजागर नहीं कर देते, तब तक आप अपने ट्रेडों में उसे जीते रहेंगे। तो आप इसे कैसे रोकेंगे? पहला कदम, जागरूकता। किसी भी चीज को बदलने से पहले आपको उसे स्पष्ट रूप से देखना होगा। ज्यादातर ट्रेडर चार्ट, इंडिकेटर्स और रणनीतियों का अध्ययन करने में घंटों बिताते हैं। वे कैंडलस्टिक पैटर्न, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और जोखिम इनाम अनुपात को पेशेवरों की तरह समझा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप अपने मन में चल रही बातों के प्रति अंधे हैं, तो इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। यही अक्सर असली तोड़फोड़ छिपी होती है। तो यह अभ्यास है, जर्नलिंग शुरू करें, न सिर्फ अपने ट्रेड्स, बल्कि अपनी भावनाओं के बारे में भी।
हर बार जब आप कोई ट्रेड शुरू करें तो रुकें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? उत्साह, डर, अधीरता, शायद एड्रेनालाइन का तेज प्रवाह, या शायद एक सुस्त सुन्नता भी। इसे लिख लें। जब आप बाहर निकलें तो जो कुछ भी मौजूद है उसे लिख लें। क्या यह राहत थी क्योंकि आप एक खतरनाक स्थिति से बच निकले? निराशा इसलिए क्योंकि आपने पैसे मेज पर छोड़ दिए? पछतावा इसलिए क्योंकि आपने अपने ही नियम फिर से तोड़ दिए? संतुष्टि इसलिए क्योंकि एक बार के लिए आपने अपनी योजना का पालन किया? और प्रवेश और निकास पर ही न रुकें, बीच के पलों पर नजर रखें। खरीदे पर क्लिक करने से पहले की झिझक, अपने स्टॉप को थोड़ा और दूर ले जाने की इच्छा, अपनी योजना से बड़ा दाव लगाने का प्रलोभन क्योंकि यह ट्रेड सही लगता है। जब कीमत अचानक बढ़ जाती है तो एड्रेनालाइन का उछाल, ये सूक्ष्म क्षण संकेत देते हैं। अब आपको जो बात हैरान कर देगी वह यह है, जब आप यह डेटा इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं बेतरतीब नहीं है, वे दोहराई जाती हैं, वे पैटर्न में दिखाई देती हैं, बिल्कुल चार्ट संरचनाओं की तरह। और ये पैटर्न उस अदृश्य स्क्रिप्ट को उजागर करते हैं जो पृष्ठभूमि में आपके ट्रेडिंग जीवन को चला रही है। उसी चरण में वही डर, ब्रेकआउट देखने पर वही आवेग, बहुत जल्दी बाहर निकलने के बाद वही पछतावा। घड़ी की कल की तरह जागरूकता उस स्क्रिप्ट पर प्रकाश डालती है। और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप यह दिखावा नहीं कर सकते कि यह वहां नहीं है। चरण 2, रिकॉर्डिंग से खुद को अलग करें। जागरूकता शक्तिशाली है लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एक बार जब आप इन पैटर्नों की पहचान कर लेते हैं तो अगला कदम महत्वपूर्ण है, उन्हें अपने साथ भ्रमित करना बंद करें। क्योंकि सच्चाई यह है, ट्रेडिंग के क्षण में आप जो महसूस करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा वास्तव में बाजार से बिल्कुल नहीं आता है। यह वर्तमान से नहीं आता है, यह रिकॉर्डिंग से आता है। जरा सोचिए, कुछ छूट जाने का डर, नुकसान का डर, सही साबित होने की बेताब चाहत, ये नई बातें नहीं है, ये आपके अतीत की गूंज है। ये सालों के अनुभवों से बनी पुरानी रिकॉर्डिंग है। पैसे के साथ आपका बचपन का रिश्ता, पिछले नुकसानों का दर्द, खुद को साबित करने का दबाव, फिर से असफल होने का डर। और जब बाजार इन्हें ट्रिगर करता है तो ये अपने आप चलने लगते हैं जैसे कोई टेप लूप पर चलता हो। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसे ही आपको इसका एहसास होता है आप जगह बना लेते हैं। अगली बार जब आपके सीने में वो जाना पहचाना डर उठे या तेजी से जलती मोमबत्ती का पीछा करने की इच्छा आपको जकड़ ले तो रुक जाए, कोई हरकत न करें। इसके बजाय खुद से पूछें, क्या अभी यही मेरी रणनीति बोल रही है या ये सिर्फ रिकॉर्डिंग है? वह एक सवाल ही एक कील है। यह बंधन तोड़ देता है, यह आपके और भावना के बीच इतनी दूरी पैदा कर देता है कि आपको चुनाव की आजादी मिल जाए। इसे ऐसे समझें, जागरूकता से पहले आप एक कठपुतली की तरह होते हैं। रिकॉर्डिंग तार खींचती है, आप बिना कारण जाने ही प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जैसे ही आप रुककर यह सवाल पूछते हैं, तार ढीले पड़ जाते हैं। अब आप आंख मूंदकर पुरानी बातों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, आप सचेत चुनाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप अपनी सीमा से कार्य करने का निर्णय ले रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से नहीं। वह स्थान, अलगाव का वह क्षण,
वही है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। तीसरा चरण, पटकथा फिर से लिखें। जागरूकता पैटर्न को उजागर करती है। अलगाव उसकी पकड़ को तोड़ देता है। लेकिन वास्तव में परिवर्तन के लिए आपको और आगे बढ़ना होगा। आपको पटकथा फिर से लिखनी होगी। क्योंकि बात यह है, अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग को बदले बिना उसे हटा देते हैं तो सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मन शून्यता से घृणा करता है। वह उन्हीं कहानियों, उन्हीं भयों, उन्हीं शंकाओं में वापस चला जाएगा। इसलिए आपको जानबूझकर नई प्रोग्रामिंग करनी होगी। अपनी तकनीकी क्षमता को उतनी ही सावधानी से प्रशिक्षित करें जितनी सावधानी से आप अपनी मान्यताओं को निखारते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें, या मैं अमीर हूं या मैं हमेशा जीतता हूं जैसी सतही बातों के बारे में नहीं है। रीवायरिंग ऐसा नहीं है। यह पहचान के बारे में है। यह उन सच्चाइयों को आत्मसात करने के बारे में है जो उस व्यापारी के साथ मेल खाती हैं जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपनी प्रक्रिया का पालन करता हूं, चाहे कुछ भी हो। एक व्यापार मुझे परिभाषित नहीं करता, यह श्रृंखला मायने रखती है। मेरी क्षमता समय के साथ बढ़ती है और मैं गणित पर भरोसा करता हूं। हार खेल का हिस्सा हैं और वे मुझे हिला नहीं सकते। उन्हें बोलें, उन्हें लिखें, उन्हें दोहराएं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि तब तक जब तक वे स्वाभाविक न लगने लगे। जब तक वे आपके ट्रेडिंग मन का पृष्ठभूमि संगीत न बन जाए। शुरू में पुरानी रिकॉर्डिंग जवाबी हमला करेगी। वह अभी भी तेज होगी, रेडियो पर स्थिर ध्वनि की तरह, जो नई धुन को दबा देगी। लेकिन अभ्यास के साथ कुछ बदल जाता है। स्थिरता शांत हो जाती है। पुराना टेप फीका पड़ जाता है और नई स्क्रिप्ट प्रमुख हो जाती है। तभी आप अगले स्तर पर कदम रखते हैं, एक ऐसे ट्रेडर के रूप में नहीं जो लगातार खुद से संघर्ष कर रहा हो, बल्कि एक ऐसे ट्रेडर के रूप में जो स्पष्टता, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ काम करता है। भावनाओं से नियंत्रित नहीं, बल्कि प्रक्रिया द्वारा निर्देशित। इस तरह ट्रेडिंग स्वतंत्रता बन जाती है। अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बाजारों में लगातार खुद से जूझ रहे हैं, इसमें झिझक रहे हैं कि कब कदम उठाना चाहिए, कब इंतजार करना चाहिए, जीतने वाले शेयरों को जल्दी बेच रहे हैं या हारने वाले शेयरों को बहुत देर तक थामे हुए हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं और नहीं इसलिए कि आप में अनुशासन की कमी है। ऐसा किसी गहरी चीज के कारण है, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग। पृष्ठभूमि में चलती हुई वह अदृश्य स्क्रिप्ट जो आपके हर फैसले में डर, संदेह और जल्दबाजी का एहसास कराती है। लेकिन सच यह है, वह रिकॉर्डिंग स्थायी नहीं होती। एक बार जब आप उसे प्रकाश में लाते हैं, एक बार जब आप उसे उजागर करते हैं, तो आप उसकी ताकत छीन लेते हैं। और जब आप उस स्क्रिप्ट को फिर से लिखना शुरू करते हैं, तो ट्रेडिंग आत्मविनाश के एक थकाऊ चक्र से पूरी तरह से अलग चीज में बदल जाती है। स्पष्टता, आत्मविश्वास और आजादी। अपने अतीत से आजादी, भावनात्मक जाल से आजादी, अपनी धार को उस तरह से दिखाने की आजादी जिस तरह से उसे बनाया गया था। और अगर यह संदेश आपको पसंद आता है, अगर सुनते समय आपने अपनी रिकॉर्डिंग के कुछ अंश पहचान लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप करें लाइक बटन दबाकर। मुझे पता है कि यह कैसे जुड़ा है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और साझा करें कि आपकी व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग कैसी लगती है। इसे सिर्फ अपने दिमाग में न रखें, इसे शब्दों में पिरोए,
क्योंकि यही इसे बदलने की दिशा में पहला कदम है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी गहन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम सिर्फ चार्ट और रणनीतियों के बारे में नहीं बल्कि ट्रेडिंग के उस मानसिक खेल के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में शौकिया लोगों को पेशेवरों से अलग करता है। याद रखें, आपकी रणनीति मायने रखती है, हाँ, लेकिन मनोविज्ञान के बिना एक रणनीति बिना ड्राइवर वाली रेस कार की तरह है। असली बढ़त सिर्फ आपके सिस्टम में नहीं है, यह उस दिमाग में है जो इसे क्रियान्वित करता है। और जिस क्षण आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, खेल हमेशा के लिए बदल जाता है।